हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तो आज हम आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 लेकर आए हैं। अध्याय का नाम हमारा, प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो पहला प्रश्न दिया है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या कैसा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमारे पास क्वेश्चन यानी प्रश्न ये रहा, x+1 का होल वर्ग है बराबर 2 कोष्टक में x-3। तो हमें जांच करना है कि यह समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस पर हल। ठीक है, जब हमने हल लिखा है तो हमें क्वेश्चन उतारना पड़ता है, यानी प्रश्न उतारेंगे। x+1 का होल वर्ग 2x-3। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे x+1 का होल वर्ग है ना, तो ये कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। तो x+1 और x+1 बराबर 2x-3, यही है ना। तो क्या करेंगे, इस कोष्टक का इसमें गुणा कर देंगे। तो x का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x²। फिर x का 1 में करेंगे तो क्या जाएगी, x। फिर 1 का x में करेंगे तो क्या जाएगा, x। फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। अब चलिए इस कोष्टक को करते हैं। 2 का x में तो 2x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 का 3 में गुणा तो 2 तिया 6, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इधर देख सकते हैं x² प्लस x जोड़ देंगे तो 1x और 1x कितनी हो जाएंगी, 2x। ठीक है, 2x + 1 बराबर 2x-6, यही हुआ ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि बराबर के बाद x दिए तो हम x वर्ग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग, फिर x, फिर अंक लिखेंगे। तो कैसे करेंगे कि x² प्लस 2x बराबर के बाद के प्लस के है ना 2x, पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की 2x प्लस 1 हमारे पास है और माइनस के 6 हैं तो प्लस के 6 हो जाएंगे बराबर के बाद। ठीक है, बराबर 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए x² हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस। तो 2x में से 2x का ही कुछ नहीं बचा, और इधर +1 का है और इधर +6 के हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। तो 1 और 6 कितने हो गए, 7। तो x² बराबर 7। तो हमारे पास क्या आ गया समीकरण, x² + 7। अब यहीं तक रहना है, तो अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का है। क्या है, के प्रकार का है। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि x² + 7 बराबर 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्लियर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज जैसे कि ये द्विघात समीकरण है, तो एक क्या पूछा है कि, तो हम लिख सकते हैं x+1 का होल वर्ग बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। क्लियर, ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसी का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमने इसी का दूसरा सवाल ले लिया है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं हल करेंगे तो x² - 2x बराबर -2 और कोष्टक में 3 - x, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें तो इसका गुणा जाना नहीं है, तो x² - 2x हो जाएगा बराबर इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो -2 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 का x में करेंगे तो 2 एकम 2x आ गई। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि अंक एक साइड ले वो कर देते हैं, x कर देते हैं।
तो चलिए अब हम कर देते हैं। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब हम इसको करेंगे पक्षांतर, तो पहले इसको कर लो या इसको, कोई बात नहीं है, तो इसको कर लेते हैं हम। तो माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 और 2 4x, कितने 4x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए हमारा समीकरण बन गया है। तो यह समीकरण द्वितीय है, तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण एक द्वितीय है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2x 2 और 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है। क्या लिख सकते हैं हम, एक द्विघात समीकरण है। तो आई होप यू कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसी का आप तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हमने पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन ले लिया है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है कि इस कोष्टक का इसमें और इसका इसमें गुणा करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी, x का 1 में करेंगे तो प्लस का x। अब माइनस 2 का x में तो क्या जाएगा माइनस के 2x, माइनस 2 का 1 में तो माइनस के 2, क्लियर बराबर। अब इस कोष्टक का इसमें करना है, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या जाएगी एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो प्लस के 3 है तो प्लस के 3x, माइनस 1 का x में तो x आ जाएगी, और माइनस 1 का 3 में तो माइनस प्लस माइनस हो जाती है, तो ये रहा हमारा 3। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आ गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो एक एक्स में से 2x गई, कितनी बची माइनस की x है ना, माइनस के 2 है हमारे पास बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अब देखिए प्लस के 3x और माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3x में से एक x गई, कितनी बची 2x है ना, और माइनस के 3 हमारे हैं। क्लियर, इतना हो चुका होगा आप लोगों को समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, बराबर हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर के बाद की संख्या ले रहे हैं ना, तो पहले हम एक्स की लेंगे, नहीं पहले देखिए आप क्या कर सकते हैं कि चलिए एक्स स्क्वायर कैसी है प्लस की है, तो कैसी हो जाएगी माइनस की, और प्लस के 2x है तो माइनस के 2x, माइनस की प्लस 3 है तो प्लस के 3 बराबर 0। क्लियर, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि प्लस के और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस की एक्स स्क्वायर है, ये माइनस की, तो दोनों आपस में कट गए। अब क्या बचा हमारे पास एक्स और ये है एक्स, तो देखिए माइनस एक्स और माइनस की 2x, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस के 3x, क्योंकि एक एक्स और 2x कितने हो गए 3x। अब देखिए अंक बचे हैं माइनस के 2 और प्लस के 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो 2 में से 3 गए, कितने बचे 1 है ना, तो माइनस की है, छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही है, तो माइनस की है तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3x प्लस 1। अब हमको माइनस हटाना है, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या आ गया हमारे पास 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए इसे यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसमें द्विघात यानी इस पर वर्ग नहीं है, तो यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसका 3 सवाल हो चुके हैं, हम चौथा ले लेते हैं। चलिए अब हमने ले लिया इसी का चौथा क्वेश्चन।
तो चलिए हम चौथा सवाल करते हैं। सबसे पहले हल, तो x माइनस 3 तो हमने प्रश्न को उतार लिया है। अब इस कोष्टक का इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए x का 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगी, ठीक है। फिर x का 1 में तो प्लस के हैं तो प्लस के x, माइनस 3 का 2 में तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस के 3 है तो माइनस के 6x। फिर माइनस 3 का 1 में तो माइनस के 3। क्लियर। अब बराबर, अब x का इस कोष्टक में गुणा करना है तो x का x में गुणा करेंगे क्या जाएगा, x²। x का 5 में करेंगे तो प्लस के 5x। चलिए इतना हो गया है अब आपका। अब हम देखिए क्या करेंगे कि इसमें कुछ है नहीं तो बराबर अपन समीकरण बनाएंगे। तो 2x² प्लस x माइनस के 6x और माइनस के, ऐसा करते हैं कि इधर ही से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर ये कितने हो गए, x प्लस के 6x हैं और माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो इधर कितनी आ जाएंगी हमारे 5x कर देते हैं, ठीक है। इधर ही बड़ा क्यों करें इतना, तो कितने हो गए 5x, माइनस के कितने हो जाएंगे 3, फिर प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 5x हैं तो माइनस की हो जाएंगे, प्लस प्लस की है तो माइनस की बराबर 0, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, आप देखिए x², ए प्लस की 2x है, ए माइनस की 1x है। 2x में से 1x गई, कितनी बची 1, तो क्या बचेगा x², ठीक है। अब देखिए 5x माइनस की 5x माइनस की, माइनस माइनस प्लस तो कितनी हो जाएंगे 10x, ठीक है। अब माइनस का 3 और क्या है और कोई नहीं है तो माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए हमारा ये समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। क्या आ गया समझ में आपको, x वर्ग की संख्या है हमने ले ली पहले, तो 2x² प्लस के है माइनस के x² है, तो 2x में से 1x गई, क्या बची केवल x²। माइनस के 5x हैं, माइनस के 5x हैं और ये माइनस के 5x, माइनस माइनस प्लस तो कितने हो गए 10x। क्लियर, 10x हो गए। अब बचा हमारे पास एक अंक माइनस के 3 तो बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात है या नहीं, तो यह समीकरण हमारा द्विघात है, क्योंकि द्विघात यानी 2 की घात चढ़ी है इस पर। तो x² माइनस 10x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी का 5वां क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अब हमने 5वां क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। जब हल करेंगे तो हमको क्वेश्चन को लिखना पड़ता है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जब अब तक की हमने की 4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, तो आप जल्दी से फटाफट से कर लेंगे। तो इस कोष्टक का इसमें और इसका इसमें गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए 2x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 2 यानी 2x², 2x का माइनस 3 में तो माइनस के 2 दिया 6x आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, -1 का x में तो माइनस के 1 आ जाएंगे, -1 का -3 में तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 3 बराबर। चलिए अब इस कोष्टक का इसमें गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो क्या जाएगा x², x का -1 में तो माइनस की x, फिर प्लस 5 का 5x में तो 5x, ठीक है। और फिर 5 का -1 में तो माइनस के 5। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि x वर्ग अलग, x अलग और अंक एक साइड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 2x²,
फिर इधर क्या है, प्लस के है, तो कैसे आ जाएंगे पक्षांतर करने पर, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, माइनस के 6, तो माइनस के 6x। ठीक है, माइनस का x और इधर माइनस के x में पक्षांतर करेंगे तो प्लस की x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस के 5x हैं तो माइनस के 5x। क्लियर। अब क्या हमारे पास प्लस के 3 है, इधर माइनस के 3 हैं, सॉरी माइनस के 5 हैं, तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 5 बराबर 0। तो देखिए सब पूरा हो गया है। अब देखिए कैसे करना है हमको, देखिए 2x² और माइनस की x² तो घट रहे हैं ना जी, तो 2x² में से एक x² गई, कितने बचे, x² माइनस। ठीक है, अब देखिए x² तो होगी, अब जी x है तो कैसे आ जाएगा, x का देखिए माइनस प्लस माइनस, ये तो हट गई। ठीक है, x से x कट गई। ठीक है, माइनस प्लस हो गए, तो माइनस के 6x और माइनस के 5x कितनी हो जाएंगी, 6 और 5 11x। क्लियर। और ये प्लस के 3 और प्लस के 5 तो ये हो गए 8 बराबर 0। तो देखिए x² माइनस 11x प्लस 8, तो हमारे पास ये समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह द्विघात है या नहीं, तो कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पर वर्ग द्विघात आ चुका है। तो x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 क्या आ जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 5वें के बाद लेते हैं 6वां क्वेश्चन। चलिए अब हमने ले लिया है 6वां क्वेश्चन इसका, तो इसको भी आपको द्विघात समीकरण बताना है कि है या नहीं। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल वर्ग। तो देखिए इस पर वर्ग है तो अपन a माइनस बी के होल वर्ग से कर देंगे, और ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो हम चलो आपको बताते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तो इसको क्या करेंगे, माइनस और दो कोष्टक हो जाएंगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, चलिए x का x में गुणा करेंगे, x² x का माइनस के 2 में, तो माइनस के 2x, अब माइनस 2 का x में, तो माइनस के 2x, अब माइनस 2 का माइनस 2 में, तो प्लस के 4। चलिए हो चुका है आपका ये, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², तो माइनस माइनस 2x कितने हो जाएंगे, 4x है ना, प्लस के 4। अब हम इनको क्या करेंगे, समीकरण बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए x² प्लस 3x प्लस 1, अब बराबर की बात ले रहे हैं तो प्लस की x² है तो माइनस की हो जाएंगे, माइनस के 4x हैं तो प्लस की हो जाएंगे, और प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगे। क्लियर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको और अच्छे से बता देंगे। तो चलिए देखिए इतना आ चुका है अब आपका। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं कि x² प्लस की है और ये x² माइनस की है, तो प्लस माइनस कट जाती हैं। ठीक है, कट गए। अब देखिए प्लस के 3x और इधर जी प्लस के 4x हैं, तो प्लस के 3x और प्लस के 4x कितने हो गए, 7x। ठीक है, अब प्लस का 1 और माइनस का 4, तो प्लस के 1 में से माइनस के 4 जाएंगे, तो कैसे बचेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई तो कितनी बचेंगी, माइनस के 3 बराबर कितने हो गया, 0। तो देखिए ये हमारे पास समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। तो 7x माइनस 3 बराबर 0 समीकरण बना है। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, यह समीकरण द्विघात है या नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका बता दीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 3 बराबर 0 यह द्विघात
समीकरण नहीं है। क्लियर? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे कितने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या आ गया? घन आ गया। 7वें क्वेश्चन में क्या आ गया? घन आ गया, यानी कि पावर 3 आ गई। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, x + 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम किस विधि से करेंगे कि x + b का होल क्यू की सहायता से। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे x का x में जाएगा तो x 3 बार हो गए, प्लस 3 का x में जाएगा तो 3x² हो गए, 2 हमारे पास हैं। फिर 3 का x में जाएगा, फिर 2 का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस 2 का क्यू हो जाएगा, प्लस बराबर। अब इसको स्टक का इसमें करेंगे तो 2x का x वर्ग में करेंगे तो क्या जाएगा? 2x की पावर 3 आ जाएगी। 2 और 1 3 हो गए। 2x का 1 में करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2x का -1 में करेंगे तो माइनस के 2x। क्लियर? इतना आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। चलिए तो अब जो देखिए इतना आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? x की पावर 3 प्लस कोष्टक में है ना तो 2 का इसमें कर देंगे, 2 तिया 6 का 6x² प्लस। अब देखिए इसका करेंगे 2 पे, इसका करेंगे 2 पे 2 वर्ग है ना तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 4 तिया 12x प्लस। फिर इधर क्या करेंगे? 2 कितनी बार है? 3 बार है, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार हो जाएंगे, बराबर 2x³ माइनस 2x। तो चलिए क्या हो जाता है कि 2x² माइनस के 2x। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी ये हमारा सही से बनकर तैयार। तो चलिए ये हमारा बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि बराबर के बाद x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 बराबर के बाद के प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे? 2x की पावर 3 माइनस की और माइनस के हैं वो प्लस के बराबर 0। तो देखिए x³ और x³ है ना, तो माइनस प्लस है तो 2x³ में से 3x³ गई, मतलब गई, तो क्या बचा? 2 और 1 ही बचा ना, तो माइनस के x³। ठीक है, प्लस देखिए अब 6x² है और इधर तो कोई 6 में है नहीं है, तो हमारे पास क्या स्क्वायर 6x² रहेगा। अब 3 2 अब 1 चाहिए तो 12x और 2x कितने हो जाएंगे? प्लस प्लस किए हैं तो कितने हो जाए? 14x। अब क्या बचा हमारे पास? अंक केवल +8 है और कोई है नहीं है, तो प्लस के 8 बराबर 0। क्लियर? अब इसमें देखिए माइनस, हमको माइनस हटाना है तो माइनस हम कॉमा ले लेते हैं, तो x³ और जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाती है। तो ये हमारे पास ये रहा, तो x³ माइनस 6x² माइनस के 14x माइनस के 8 बराबर 0। तो देखिए हमारे पास क्या है? ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर कितनी आ गई? 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। x³ माइनस 6x² 14x माइनस के 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको x की वजह पावर 3 वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन लेते हैं और इसका प्रश्नावली 4.1 का पहले क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन लास्ट है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए हमने 8वां क्वेश्चन ले लिया। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? x की पावर 3 माइनस 4x²
माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें भी देखिए होल क्यूब आ गया, यानी ये 3 बार हो जाएगा। एक्स माइनस 2 एक, एक्स माइनस 2 2, एक्स माइनस 2 3 बार। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो इसको हमने पहले हल करके लिख लिया है। अब हमको क्या करना है कि इस कोष्टक का करना है केवल। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए इसका हम डायरेक्ट कर देते, एक्स का एक्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 3 का एक्स वर्ग में जाएगा तो एक्स की पावर 2, और 2 हमारे पास है, प्लस 3x 2 की पावर 2 और माइनस के 2 की पावर 3, जो अभी हमने पहले किया था ना इसका, तो इसी का ए सेम टू सेम। ठीक है, ऐसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया है। तो एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 1 प्लस 1 बराबर। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए एक्स की पावर 3 है ये हमारे पास। आप 3 का क्या करेंगे, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगी, प्लस 2 2 2 पे बढ़ गए तो 2 दूनी 4। देखिए 2 गुणा 2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे 4 तिया 12। क्लियर, इतना हो चुका है अब आपका। तो इसमें x है तो x लगा देंगे, माइनस है तो अब 2 कितनी बार है ये, 3 बार। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या जाएगा इसका 8। अब चलिए हम क्या बना लेंगे, इसका समीकरण बना लेंगे। तो चलिए समीकरण बनाते हैं हम। एक्स की पावर 3 4x² माइनस एक्स प्लस 1। तो अब इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो प्लस के हैं एक्स क्यू तो माइनस के 6x² हैं तो प्लस के, ये प्लस के 12 हैं तो माइनस के 12x, और माइनस के 8 हैं तो प्लस के 8 बराबर 0। तो देखिए आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे बनाया है, क्योंकि ये देखिए पूरा बराबर के पहले की पूरी संख्या लिख ली है। अब बराबर के बाद हम इस साइड पक्षांतर करते हैं तो प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्लस के एक्स क्यू हैं तो माइनस के एक्स क्यू हो गए, ये माइनस के 6x² हैं तो प्लस के हो गए, ये प्लस के हैं तो माइनस के हो गए, ये माइनस के हैं तो प्लस के हो गए, तो बराबर कितने हो गए 0। तो हमारा ये समीकरण बन गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं जैसे प्लस के एक्स क्यू है, इधर क्या है माइनस के है, क्या जाएगा प्लस के एक्स क्यू और माइनस के क्या होगा, कट गए या घटा दो कोई बात नहीं, 0 ही बचेगा। अब देखिए एक्स वर्ग है, पहले हमने क्यू लिया अब वर्ग लिया, माइनस के 4x² और कौन से है, ये है प्लस के 6x²। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो 4x में से 6x चली जाएंगी, क्या हो जाएगा 4x में से 6x गई, क्या बचा 4 में से 6 गए 2 बचे, और माइनस यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 2x², क्या बचा 2x²। तो देखिए 3 2 अब एक वाली की बारी आती है, तो माइनस के x और माइनस के 12x क्या हो जाएगा, माइनस के x और माइनस के 12x, तो कितने हो जाएंगे 1 और 12 कितने हो गए 13, है ना, माइनस के 13x हो गए क्लियर। अब क्या आती है बारी हमारे 3 हो गए 2 हो गए 1 हो गया, अब बचे अंक। तो अंक देखिए प्लस 1 का है और प्लस के 8 हैं, प्लस का 1 है और प्लस के 8 हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस ही होगा, तो 1 और 8 कितने हो गए 9, तो बराबर हमारे पास 0। तो देखिए हमारा समीकरण बन गया है। जब ये समीकरण बन गया है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें क्या है द्विघात समीकरण है, 2 की घात आ चुकी है, तो यह हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यह एक द्विघात समीकरण है।
तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज आप लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्या पहले क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, पहले प्रश्न के 8 सवाल थे, तो आपने इनको सभी को सॉल्व कर लिया है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी से पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन मिल सकें और गणित अच्छे से उनको भी आ सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।